विहंगम क्लासेस मोहनगंज बारून में रिजल्ट वितरण समारोह 2026 का भव्य आयोजन। बारून प्रखंड के मोहनगंज स्थित विहंगम क्लासेस में वर्ष 2026 के रिजल्ट वितरण समारोह का आयोजन बड़े ही उत्साह और गरिमामय माहौल में किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को सम्मानित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि नगर पंचायत बारून की चेयरमैन इंदू देवी रही। वहीं कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में राज्य जिला प्रधान महासचिव अनिल टाइगर, शंभू चौधरी एवं संतोष सोनी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक एवं सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिससे पूरा परिसर तालियों की गूंज से भर उठा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार रिमझिम कुमारी, राधिका कुमारी और राकेश कुमार को नगर पंचायत बारून की चेयरमैन इंदू देवी ने सम्मानित किया। वहीं द्वितीय पुरस्कार शिवानी कुमारी, महिमत कुमारी, अंकुश कुमारी को जिला प्रधान महासचिव अनिल टाइगर ने पुरस्कृत किया। वहीं तृतीय पुरस्कार खुशबू कुमारी, प्रियल कुमारी, प्रिया कुमारी को संतोष सोनी ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अतिथियों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने विहंगम क्लासेस द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास की सराहना की। विहंगम क्लासेस के निर्देशक मनीष सर ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल परीक्षा परिणाम नहीं बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है। कार्यक्रम का संचालन प्रिंस सर ने किया। साथ ही हरेंद्र सर, गुड्डू सर और संदीप सर की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझे। जिस प्रकार से अपने बेटा के लिए विद्यालय अच्छे सोचते हैं, बेटी के लिए भी अच्छे विद्यालय के जरूरी है साथियों। और बेटी ही आज देश के रोशन कर रहे हैं। जिस पायलट उड़ाने में, पायलट भी देखिए, जहाज उड़ाने में देखिए, गोली चलाने में देखिए, कलम चलाने में देखिए, बेटी भी हमारा किसी से कम नहीं है। इसलिए बेटी को बेटा से कम दर्जा नहीं देने की जरूरी है साथियों। और शिक्षित बनिए, जब तक का शिक्षित नहीं बनिएगा, विकसित नहीं होइएगा मेरे साथियों। आज धन खरीदने में लोग रह जाते हैं, खेत खरीदने में रह जाते हैं और बाप समझते हैं कि बहुत ताकतवर है। तो मैं साथ से प्रमाण देना चाहता हूँ, धीरज से भगवान कोई नहीं था, धीरज से भगवान कोई नहीं था, मगर उसका बेटा एक लाख के गुदन ला 100 भाई को मरवा दिया, पूरे हसीनापुर, पूरे संपत्ति में आग लगा दिया। अगर वही शिक्षित रहता, ज्ञानी रहता, तेज नहीं होता तो धन समृद्धि नहीं, बाल बच्चे को ज्ञानी बनाने की जरूरी है। जब तक ज्ञानी नहीं बनाइएगा तो आपका संपत्ति अर्जा हुआ दिखेगा, आप हवा में देखते रहिएगा। और आज स्टूडेंट लोग से मैं कहना चाहता हूँ, साथ को मैं कहना चाहता हूँ, गुरु द्रोण जी जब शिक्षा दे रहे थे तालाब के किनारे, तो उनको मन में भावना हुआ कि आज बच्चों ले लिए अपने स्टूडेंट को लेके कुछ किया हो, कर रहा हो, तो हमारा प्रति इनको क्या भावना है, वो तराशने के काम किए। वहाँ पर तालाब के किनारे ले गए और स्नान कर रहे थे और उसी में उनको मगरमच्छ अटैक किया। सभी चेला में भाग गए। अर्जुन ने वहाँ पर धनुष उठाकर और उस मगरमच्छ को मारने के काम किया। और उसी दिन शरण कर लेने द्रोणाचार्य जी अर्जुन के टॉप बनाने के काम करूंगा। और उसी वचन से चलते एक लब को उठा का लब भी अर्जुन से कम नहीं थे, मगर वचनबद्ध थे वो द्रोणाचार्य जी। तो आज शिक्षित स्टूडेंट में और टीचर में एक व्यवहार होना चाहिए। आज के छात्र छात्राओं से ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चों हैं, गार्जियन मजबूर है, टॉप क्लास टॉप कंपनी में हमारा कपड़ा मिलेगा तभी मैं विद्यालय जाऊंगा। शिक्षा प्राप्त करने में कोई कपड़ा की जरूरी नहीं है, कोई अस्पताल की जरूरी नहीं है। राजा घर में भगवान राम जन्म लिए थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब राजा घर में जन्म लिए थे।
जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो धोती पहन के जाते थे, एक एक धोती से पहनते थे और एक एक धोती ओढ़ते थे। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए टॉप क्लास के कपड़ा की जरूरत नहीं है, अच्छे विद्यालय की जरूरी है, अच्छे टीचरों की जरूरी है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करना चाहता हूँ। आदाब, सलाम, नमस्कार करते हुए